नमस्ते। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एज ग्रुप के लोग महसूस करते हैं। लो एनर्जी एंड फटीग, यानी शारीरिक और मानसिक थकान। हर वक्त टायर्ड फील करना, कम मोटिवेशन होना या काम में मन ना लग पाना, ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो आइए समझते हैं इसके पीछे के कारणों को और योगा से कैसे इसे दूर किया जा सकता है। तो आखिर एनर्जी लो और फटीग होता क्यों है? लो एनर्जी और फटीग के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मेन है विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन डी एंड विटामिन बी12। अगर बॉडी में इसेंशियल विटामिन्स की कमी हो जाए, जैसे विटामिन बी12 और विटामिन डी, तो सेल्स को सही तरीके से एनर्जी नहीं मिल पाती, जिस वजह से आदमी थकावट महसूस करता है बिना किसी मेजर फिजिकल एक्टिविटी के भी। विटामिन बी12 की कमी से नर्व वीकनेस भी होती है, जो मेंटल फटीग का रीजन बन सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आयरनिकली ज़्यादा रेस्ट लेने से भी बॉडी स्लगिश हो जाती है। अगर आप एक्टिव नहीं होते तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से एनर्जी और मूड दोनों ही लो हो जाते हैं। पुअर स्लीप क्वालिटी, नींद पूरी ना होना या बार बार नींद का टूटना, दोनों ही मेंटल फटीग के स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं। डीप स्लीप ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती और अगले दिन लेथार्जी, ब्रेन फॉग और इरिटेबिलिटी होती है। इमोशनल स्ट्रेस एंड मेंटल लोड, मेंटल फटीग भी एनर्जी ड्रेन करता है, फिर चाहे आप फिजिकली कोई काम कर रहे हो या नहीं। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस और वर्कलोड के प्रेशर से हमारी बॉडी में कांस्टेंट स्ट्रेस हार्मोन्स, जिन्हें हम कॉर्टिसोल्स कहते हैं, बने रहते हैं, जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आपका डाइट हाई शुगर्स और प्रोसेस्ड फूड से भरा हुआ है तो ये शॉर्ट टर्म एनर्जी बूस्ट तो देता है, लेकिन जल्दी ही क्रैश भी हो जाता है। प्रोटीन्स और फाइबर्स का कम होना एनर्जी सस्टेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं जंक फूड एनर्जी के बजाय फटीग और ब्लोटिंग का रीजन बन जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक फटीग। सबसे पहले कांस्टेंट टायर्डनेस, इवन विदाउट एनी फिजिकल वर्क। इवन बेसिक से बेसिक काम में भी इंसान को थकान महसूस होती है, जैसे उठ के चलना या इवन कोई सीधी बात करने में भी इंसान को एफर्ट लगते हैं। ये फटीग फिजिकल से ज़्यादा इंटरनल होती है। दूसरा, ब्रेन फॉग एंड लैक ऑफ फोकस, दिमाग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, क्लैरिटी नहीं रहती और कंसंट्रेशन बार बार टूट जाता है। छोटी बातें भूल जाना और सिंपल टास्क भी ओवरवेलमिंग लगने लगते हैं। तीसरा, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, लो एनर्जी का असर आपके इमोशनल स्टेट पर भी पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, उदासी या चिंता महसूस करना कॉमन है। चौथा, स्लीप डिसरप्शन, अक्सर लो एनर्जी वाले लोग या तो ज़्यादा नींद लेते हैं या उनकी नींद लाइट एंड इंटरप्टेड होती है, जिसकी वजह से सुबह उठने पर भी वो लोग फ्रेश फील नहीं कर पाते। फिफ्थ, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड स्लगिशनेस, किसी भी काम को शुरू करने का मन नहीं करता। एक्सरसाइज, काम या सोशल इंटरेक्शन सभी बोर लगते हैं। बॉडी में एक्स्ट्रा वेट जैसा फील होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम योगा पोस्चर्स फॉर बूस्टिंग योर एनर्जी। सबसे पहले ताड़ासना, माउंटेन पोज। ये पोज आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ लाता है। ये पोज आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है,
जिस वजह से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और एनर्जी फ्लो बूस्ट होता है। सुबह के टाइम पे इस पोज से दिन की अच्छी शुरुआत होती है। 5 डीप ब्रेथ्स के साथ 1 से 2 मिनट तक प्रैक्टिस करें। दूसरा, भुजंगासना, कोबरा पोज। ये पोज आपकी स्पाइन और चेस्ट को ओपन करता है, लंग्स को एक्सपेंड करता है, जिससे आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। फटीग और लेजीनेस को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट पोज है। 3 राउंड्स आर इनफ और हर राउंड को 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें। तीसरा, उष्ट्रासना, कैमल्स पोज। नाउ ये एक हार्ट ओपनिंग पोस्चर होने के साथ साथ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। हार्मोनल बैलेंस एंड एनर्जी रिलीज दोनों में ही हेल्प करता है। 1 मिनट के 2 सेट्स करें विथ डीप ब्रीदिंग। चौथा, धनुरासना, बो पोज। नाउ ये पोज हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है, स्पेशली हमारे कोर और लेग्स को। ब्लड फ्लो बढ़ाता है और स्लगिशनेस दूर करता है। 2 राउंड्स आर इनफ और हर राउंड को 20 से 25 सेकंड तक होल्ड करें। 5th, वृक्षासना, ट्री पोज। एक बैलेंसिंग पोज होने की वजह से ये हमारी मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। काम माइंड के साथ एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। दोनों पैरों पे 30 से 40 सेकंड्स तक होल्ड करें। नाउ सम ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर एनर्जी बूस्ट। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, बेलोज ब्रेथ। ये एनर्जाइजिंग प्राणायाम फटीग को इंस्टेंटली दूर करता है, हमारी बॉडी में हीट और ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है। परफेक्ट फॉर मॉर्निंग टाइम। 3 राउंड्स करें और हर राउंड में 20 से 30 रैपिड ब्रेथ्स लें। सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने से हमारी बॉडी में वार्मथ और अलर्टनेस आती है, जो कि एक्टिव एनर्जी और मोटिवेशन के लिए हेल्पफुल है। 5 मिनट्स आर इनफ बट स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। एनर्जी बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ये प्राणायाम हमारा बॉडी माइंड कनेक्शन इन्हांस करता है। 5 से 7 मिनट तक करें, प्रेफरेबली आफ्टर योर योगा प्रैक्टिस। नाउ सम लाइफस्टाइल एंड डाइट टिप्स टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लें। सनलाइट से विटामिन डी और हमारी सर्केडियन रिदम दोनों बैलेंस में आते हैं। मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट ओपन सनलाइट में रहना एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। हेल्दी स्नैकिंग। जब भी थकान महसूस हो तो प्रोसेस्ड फूड की जगह फ्रूट्स, नट्स या फिर योगर्ट लो। ये चीज़ें आपकी बॉडी को स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं बिना क्रैश के। डिजिटल डिटॉक्स टाइम बनाओ। फ़ोन्स और स्क्रीन से थोड़ी देर दूर रहना हमारे मेंटल रिचार्ज के लिए ज़रूरी है। स्पेशली रात में ब्लू लाइट एक्सपोजर कम करने से नींद इम्प्रूव होती है। बेड टाइम रूटीन फिक्स करो। नींद से 1 घंटा पहले स्ट्रेचिंग, लाइट रीडिंग या काम म्यूजिक सुनना एनर्जी रिस्टोरेशन में मदद करता है। स्क्रीन बंद करो और एक फिक्स्ड बेड टाइम मेंटेन करो। हाइड्रेशन। कभी कभी पानी की कमी से भी फटीग हो सकता है। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और सुबह गुनगुना पानी जरूर पिएं। लो एनर्जी एंड फटीग आजकल कॉमन है, लेकिन ये परमानेंटली रहने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप डेली योगा, प्राणायाम और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो आपका शरीर नेचुरली एनर्जेटिक बनेगा बिना किसी सप्लीमेंट के। आज से ही शुरुआत करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।